ड्रॉप इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी में कमी थी या फिर कोई प्रिपरेशन में कमी थी, इसलिए ड्रॉप लिया बिकॉज इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स करी। और वो मिस्टेक्स क्या थी जो आपको नहीं करनी है और आपको ड्रॉपर नहीं बनना है। सो चलते हैं उसको जानते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, जिससे जो है आपका जो है सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो यार देखो, बहुत सारे बच्चे जो है सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म गलत भरने से और सीयूईटी के बारे में गलत जानकारी होने की वजह से जो है ड्रॉपर बन जाते हैं, बट हमें वो वाली गलती नहीं करनी है। तो आज के वीडियो इसलिए ही मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिससे आप सब लोग जो है गलती करने से बचे और जो है स्मार्ट तरीके से अपने सीयूईटी एग्जाम को यहाँ पे दे। तो देखो, सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी है वो है नॉट नोइंग द करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अक्सर जो है यहाँ पे बच्चे गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ 2-3 डोमेन ले लेते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ डोमेन ही लेते हैं, लैंग्वेज नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ जीएटी ले लेते हैं और कोई डोमेन नहीं लेते हैं और कोई लैंग्वेज नहीं लेते हैं। तो यार आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से जो है यहाँ पे चूज करना है। तो देखो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज कैसे करना है, तो उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आगे जाके। ठीक है, आप वो कोर्स जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप श्योर हो कि मुझे यही कोर्स करना है और इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पे सीयूईटी के वेबसाइट पर जाकर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि मैम मुझे नहीं पता कि मेरे को कौन सा कोर्स करना है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है, आई वांट कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे टारगेट कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज के लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हो सकूं, तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चे यहाँ पे क्या रहेगा। तो आप जो है एक सेफर साइड में रहने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खुद बना सकते हैं। आपको यहाँ पे चूज करना है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे आप आर्ट, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, आपको बस इतनी सी चीज करनी है। और अगर आपने इतनी सी चीज कर ली ना, तो आप जो है मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है, आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। ये हिंदी भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। बेटर रहेगा कि आप इंग्लिश चूज करें। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिकली इंग्लिश मांग ली जाती है, तो इट्स बेटर कि आप एक लैंग्वेज चूज करिए और वो इंग्लिश हो। ठीक है, वहीं पर आप 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करिए। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करिए। अब आप बोलोगे मैम ये डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है? बच्चे, डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 डोमेन सब्जेक्ट्स कोई भी आप चूज कर सकते हो, कोई भी इन द सेंस, अब ऐसे भी नहीं कोई भी रैंडम जो आपने क्लास 12th में भी नहीं पढ़ा, नहीं, ये आपके क्लास 12th में से होने चाहिए। जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, कोशिश करो उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करो। स्ट्रीम मतलब ऐसा ना हो कि मैम मेरे पास ये क्लास 12th में सब्जेक्ट नहीं है तो मैं क्या इसको चूज कर सकता हूँ, वो कर सकते हो, बट यार वो उससे क्या हो जाता है, चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिक्कत आती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही होता है कि आप उन्हीं डोमेन्स को चूज करो जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तो जिससे जो स्मूथ प्रोसेस रहता है। तो कोई भी 3 डोमेन चूज कीजिए। और एक और सब्जेक्ट आपको चूज करना है, वो है जीएटी, वो है आपका जीएटी। अब जैसे बहुत सारे सब बच्चे जो है श्योर होते हैं कि मैम मेरे को जो कोर्स करना है उसमें जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बच्चे आप जीएटी मत दो। ठीक है, बट कुछ बच्चे श्योर ही नहीं होते मुझे आगे जाके क्या करना है, तो आप चाहते हो कि आपके सारे रास्ते खुले रहे, सो आपको जीएटी अपने बकेट में रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जीएटी से जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है आपकी खुल जाती है, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ जीएटी मांगता है ना, बहुत सारे कोर्सेज के लिए। तो जीएटी भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो आपके कितने हो गए टोटल? 3, 1, 4, 5 टोटल। आप ये 5 सब्जेक्ट्स जो है आपके ये हो गए जिसमें आप अपना सीयूईटी एग्जाम देने वाले हो। बहुत सारे बच्चों का ये 4 भी बनता है ना। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर 2 डोमेन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ना डोमेन 3 होते ही नहीं है उनके स्कूल में इतने, क्योंकि चॉइसेस होती नहीं है, तो उनके पास 2 ही डोमेन रहते हैं। तो बच्चे, अगर आपके पास 2 डोमेन है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लैंग्वेज 2 कर दीजिए। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास डोमेन सिर्फ 2 ही है, आपके पास ज्योग्राफी है और आपके पास पॉल साइंस है, आपके पास कोई और डोमेन है ही नहीं, तो मे बी आपके पास इंग्लिश और हिंदी होंगी, तो आप लैंग्वेज को डबल कर दीजिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप 4 या 5, 4 से कम सब्जेक्ट्स मत लेना बच्चे, 4 से कम मत लेना। अभी तो आपको लगेगा कि कम पढ़ना पड़ेगा, सीयूईटी में कम
जो है मेहनत करनी पड़ेगी, बट बाद में ऐसा होगा कि पूरा साल आपका वेस्ट हो जाता है बिकॉज आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं बनाया, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इतने सारे ड्रॉपर बच्चे से मैंने बात करी है कि आपने ड्रॉप क्यों लिया। कोई किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि मैम हमारी तैयारी नहीं थी, ये नहीं था, सबने बताया कि मैम सीयूटी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, सीयूटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, उन सब चीजों की वजह से हमारी गलती हो गई और हम जो है पूरे साल अब लटक रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी। दूसरी मिस्टेक है नॉट हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ द कोर्सेज। वही बात मैंने बोली कि अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको आगे जाके करना क्या है, तो भी आप क्या करते हो, गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आप क्लियर रहने चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जीएटी दे देते हैं बट उनका कोई यूज ही नहीं आ रहा, तो वो जीएटी में ज्यादा टाइम अपना डिवोट कर देते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में कम हो जाते हैं। और आपको लेट्स से कि आपको कोई कोर्स करना है उसमें जीएटी ही चाहिए और आपको पता ही नहीं है, एंड में पता चल रहा है तो आपने जीएटी पूरे साल पढ़ा ही नहीं। तो यार आपको पता होना चाहिए कि आप आगे जाके करना क्या चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है और उस कोर्स में क्या मांगा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो आप पढ़ाई करोगे ना। एंड में थोड़ी जागोगे कि हाँ मुझे तो ये करना है, ओ अभी ये तो मैंने किया ही नहीं पूरे साल। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से ही अपना कोर्स के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, जिससे जो है लास्ट में गलती ना हो। अगली गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, नॉट नोइंग द सीयूईटी एग्जाम पैटर्न। सीयूईटी के एग्जाम का पैटर्न उन्हें पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा आसान पैटर्न है, कोई हवा नहीं है। जितने भी आप डोमेन्स चूज करोगे, जैसे हमने जो है 5 सब्जेक्ट चूज करे, 5 सब्जेक्ट में हम सीयूईटी एग्जाम देने वाले हैं। अब इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम बच्चे अलग अलग होगा। जैसे आपका एक हिस्ट्री डोमेन है, इसका जो है अलग से एग्जाम होगा, है ना। पॉल साइंस है, इसका अलग से एग्जाम होगा। आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका अलग से एग्जाम होगा। आपके पास जीएटी है, उसका जो है अलग से एग्जाम होगा। इन सबका अलग अलग एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम होने वाला है। अब जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स है, इसमें क्या होगा, आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं। कितना टाइम दिया जाता है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और हर एक राइट क्वेश्चन करने पर आपको 5 मार्क दिए जाते हैं। और यस, नेगेटिव मार्किंग भी। अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या। यस बच्चे, नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे -1 की होती है। और टोटल आपका पेपर जो है 5 into 5 अगर आप करोगे, 5 5 25, 250 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 250 मार्क्स का यहाँ पे जो है पेपर होता है। ठीक है, तो आपको 250 में से 250 लाने की कोशिश करनी होती है। तो ये जो है छोटा मोटा सीयूईटी का पैटर्न रहता है। ठीक है, आपको इतनी मेन बातें पता होनी चाहिए। और सीयूईटी का जो एग्जाम है किस मोड में होता है, ये सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। तो आपको अगर बेसिक चीजें ही नहीं पता होती, बहुत सारे बच्चे जो है नेगेटिव मार्किंग ही नहीं पता होती, पैटर्न ही नहीं पता होता, तो वो गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर जो है क्या होता है, मार्क्स नहीं आते तो उन्हें फिर ड्रॉप लेना पड़ता है। तो ये एक विशियस सर्कल है, तो इससे आपको बचना है। अगली जो गलती बच्चे करते हैं वो है फिलिंग सीयूईटी एप्लीकेशंस विदाउट वेरीफाइंग द 10th and 12th स्कोर कार्ड। देखो बच्चे, जो आपका क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है, तो उसमें आपको जो है ये मेक श्योर करना है कि आपका नाम सही हो, आपके मम्मी पापा का नाम सही हो। बिकॉज अक्सर क्या होता है, एंड में जब वेरिफिकेशन का टाइम आता है, चीजें आपकी इतनी ज्यादा गलत होती है कि आपका एग्जाम ही जो है कैंसिल। आपका जो एग्जाम, आपने सीयूटी एग्जाम भी दे दिया, वेरिफिकेशन का टाइम, आप यूनिवर्सिटी भी चले गए, फिर उसके बाद आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही अगर आपकी जो भी गलतियां है उनको करेक्ट करा लो। अगर आपके 10th की मार्कशीट में कुछ गलत है, नाम गलत है, आधार से मैच नहीं करता, कुछ मैच नहीं करता, मम्मी का मैच नहीं करता, पापा का मैच नहीं करता, सो कोशिश करो उसको जो है अभी से ठीक करा के रख लो। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो, है ना। ये नहीं कि कहीं पर भी खोए वो दो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आपका जो है रेडी होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में गलती करते हो तो वही होता है ना, अच्छा खासा कॉलेज मिल रहा होता है, वो जो है मिलते मिलते जो है रह जाता है, तो वो बहुत ज्यादा अफसोस होता है। एक छोटी सी गलती आपको जो है आपके कॉलेज से दूर लेकर जा सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स को सीरियसली लो और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो सीयूईटी का तो ध्यान से भरो। हम जो है इनसे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो जब सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, भी आने वाला है 1-2 महीने में, तो अच्छे से आप वीडियोस देखकर जो है उनको भरना, कोई मिस्टेक मत करना। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, अगली मिस्टेक है नॉट नोइंग इफ यू सैटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्टिल प्रोसीडिंग टू अप्लाई।
यार देखो, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। बेसिक क्राइटेरिया तो यही है कि आपका क्लास 12th जो है क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्लास 12th आपकी क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो आप सीयूईटी एग्जाम में जो है यहाँ पे बैठ सकते हो। और बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में अपने खुद के क्राइटेरिया भी होते हैं कि आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो तो आपको उसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है कि जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सीयूईटी का एग्जाम भी आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में दे सकते हो। आधे बच्चों को ये नहीं पता होता, बच्चे हैं साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, वो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी में, तो क्या हो जाएगा, आपको क्राइटेरिया ही नहीं पता, आप क्या हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आप क्लास 12th में साइंस के हो और आपको आगे जाके आर्ट्स में जाना है, जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन हिस्ट्री में नहीं कर सकते, कर सकते हो, पर आपको सीयूईटी का एग्जाम अपने ही सब्जेक्ट्स में देना होगा। आपके ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बेसिस पर आपको बीए हिस्ट्री, बीए पॉल साइंस में एडमिशन मिलेगा। तो आपको पेपर अपने ही क्लास 12th के सब्जेक्ट्स में देना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चे, है ना। अगला है नॉट नोइंग द कोर्स ऑफर्ड इन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। ये भी जो है सबसे बड़ी गलती है, आपको पता ही नहीं होता है कि यार कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है आपके जो ऑप्शंस है वो कम रह जाते हैं। यार सिर्फ बेसिक चीजें नहीं है, आजकल यूनिवर्सिटीज कितने नए नए कोर्सेज जो ऑफर कर रही है, जो आपको बाद में रियलाइज होता है कि यार मुझे तो ये करना था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो अप्लाई नहीं किया अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर आप ड्रॉप लेते हो कि नहीं मुझे तो ये करना था, मैं ड्रॉप लूंगा, अगले साल दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये वाला कोर्स भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। सो पहले से ही बच्चे आप सीयूईटी की वेबसाइट पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करो उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए कि कौन कौन से कोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंगली जो आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑल्सो जो है यहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त भी आपको पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए अपने माइंड में कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। अगला है ब्लाइंडली कॉपिंग योर फ्रेंड्स एप्लीकेशन। ये भी एक सबसे बड़ी गलती है कि भैया मेरे फ्रेंड ने ऐसे भरा एप्लीकेशन फॉर्म, मैं भी ऐसे भरूंगा। सबसे बड़ी गलती, आपको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, उसकी अपनी अपनी अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, आपका अपना अलग एप्लीकेशन फॉर्म है, किसी को कॉपी नहीं करना, ना ही इंटरनेट कैफे वाले भैया के ऊपर पूरा 100% डिपेंडेंट हो जाना है। आप बड़े बच्चे हो यार, क्लास 12th में हो, अपना दिमाग लगा के यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना है, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, अगली जो गलती करते हैं, नॉट चेकिंग द एप्लीकेशन गाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखो यार, पूरी जो एप्लीकेशन गाइड जो है सीयूईटी की होती है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, जो कि आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सो प्लीज वो पढ़ने के लिए ही होता है, उस एप्लीकेशन गाइड को जो है अच्छे से जो है डाउनलोड किया करो, उसको पढ़ा करो, और उसको पढ़ने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरा करो। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो हमारे वीडियोस देख सकते हो, उनमें जो हम एप्लीकेशन गाइड के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है बच्चे। यही सारी छोटी चीजें आपको करनी है जो आपको ड्रॉप लेने से बचाएंगी। ऑल्सो बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@247.com। और अगर आप अपनी सीयूईटी की तैयारी को किक स्टार्ट करना चाहते हो, सो वी डू हैव अ लॉट ऑफ बैचेस, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप जीएटी के लिए प्रिपेयर करो, सभी के लिए हमारे पास बैचेस अवेलेबल है। अगर आपको उन बैच से रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए तो आप अपना नाम और फोन नंबर के साथ जो है आप मुझे मेल कर सकते हो। दिस इज माई ईमेल आईडी। ऑल्सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहती है वो आपको जो है आराम से यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स एंड गाइडेंस आपको सारी चीजें मिलती है। ऑल्सो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन से बैचेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको जो है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट या ऐप पे आप जाओगे, ऑल कोर्सेज में आप जाओगे तो आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाइएगा बच्चे, सीयूईटी आर्ट्स में आप जाइएगा। सीयूईटी आर्ट्स में अगर आप देखोगे तो महापैक जो है बेस्ट होता है बच्चे, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको सारी चीजें मिल जाती है, बेस्ट महापैक रहता है। जितने भी करंट रनिंग कोर्सेज है, फ्यूचर में आने वाले कोर्सेज है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। तो आप जिस भी स्ट्रीम से आपको उस पे जाना है, 10708 हो रहा है, बट यहाँ पे आपको मैं एक कूपन कोड देती हूँ जिसको आप यूज करके इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। सो यहाँ पे आपको क्या कूपन कोड यूज करना है, तो यहाँ पे आप यूज करोगे आशी AASHI40, ठीक है। आशी 40 यूज करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस आपका जो है कम हो गया। अब ये 10,198 का आपको ये पड़ रहा है। ऑल्सो ऐप से करोगे तो ये कोड लगा लेना, कॉइन्स होता है वो भी लगा लेना, तो आपको समथिंग 9,999 समथिंग का जो है ये पड़ेगा। तो आप इसको जो है 9,999 का ये आपको पड़ेगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो बच्चे कुछ इंडिविजुअल बैचेस है दैट
यू कैन चेक आउट, ठीक है। इंडिविजुअल बैचेस जैसे एम्बिशन 3.0 बैच है, नया बैच है, ये आपको 735 का पड़ रहा है, बट यहाँ पे भी आप डिस्काउंट लगाने के लिए आशी 40 कूपन कोड यूज कर सकते हो और आपको ये कितने का पड़ेगा, ये आपको 6985 का पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको डिस्काउंट ऐसे लग गया। ऑल्सो बच्चे बुक्स वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं दिखा देती हूँ, बुक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ये मॉक टेस्ट है हमारे, ठीक है, टेस्ट सीरीज का महापैक ह्यूमैनिटीज डोमेन का, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं 1452 का, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे भी अगर आप आशी 40 लगाओगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका प्राइस जो है कम हो गया, ये आपको 1383 का पड़ेगा, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। सीयूईटी की तैयारी के लिए हर चीज अवेलेबल है, आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है और आपको जो है हर चीज डिस्काउंट पे मिल जाएगी। सो आई होप आपको यार ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आ गई है, सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो अब ये गलती मत करना। सो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।